है, चेक कर लेना है दोनों सेम है या नहीं, दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं। यही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ हैवी ग्रोथ वाला आईब्रो थ्रेडिंग। आप देख सकते हैं कि इनका ग्रोथ किस तरह का है और इस तरह के आईब्रोज़ में बिगनर्स को बहुत ही आसानी होती है आईब्रोज सीखने में, इसलिए मैं इस तरह के वीडियोस को आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। अब इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट तो मैं ऊपर का ही सेव करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऊपर धागे को इस तरीके से रखना है और बहुत ही स्लो बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप घर बैठे आईब्रो थ्रेडिंग सीख पाओ। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ हो कि घर बैठे सीखना मुश्किल होता है, बट फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊँ, बहुत सारे टिप्स बताऊं ताकि आप घर बैठे सीख पाओ। तो सबसे पहले राइट आईब्रो का शेप, ऊपर का शेप इस तरीके से करना है। धागे को टाइट होल्डिंग करना है और स्किन पे लाइटली रखना है और लेफ्ट हैंड को प्रेस करते हुए अब धागे को आगे बढ़ाते हुए ऊपर का शेप करेंगे। चलिए एक तरफ वहाँ पे कर ली मैं। इसके बाद आज के बाद का शेप, उसके लिए क्या करना है, धागे को इस तरह से टर्न करना है और एकदम स्ट्रेट रखते हुए बना देना है। सेम इस तरह का ही शेप सभी को पसंद आता है, इसलिए मोस्टली मैं यही शेप आप लोगों को समझाती हूँ। अगर गोल करना हो तो ऊपर के आँच को कट कर देंगे, गोल आईब्रो बन जाएगा। तो चलिए इतना करने के बाद आती है बारी स्ट्रेचिंग की, और स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छे से करवाना है। और स्ट्रेचिंग में कभी भी आप गलत तरीके से करवाते तो आपके आईब्रो का शेप भी गलत हो जाता है। चलिए मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग पे आप लोग को एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आईब्रो से रिलेटेड कुछ भी समझना हो, सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अब चलिए नीचे का शेप आ गए। नीचे का शेप करने के लिए सबसे फर्स्ट थोड़े से हेयर को लेना है और वो थोड़ा सा हेयर निकालने के बाद हमारा बन जाता है गाइडलाइन, और इसी गाइडलाइन के हिसाब से हमारा सारा आईब्रो बनने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर ली, थोड़े से हेयर को निकालती हूँ और ये हमारे लिए हो जाएगा गाइडलाइन। अब इस गाइडलाइन से धागे को आगे बढ़ाना है। धागा बढ़ाने का तरीका वही है। अगर धागा चलाने नहीं आता तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगी। आपको आईब्रो थ्रेडिंग के अलावा भी कुछ देखना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ब्यूटिशियन से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं देती हूँ। हाँ, थ्रेडिंग की वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद आती है तो मैं थ्रेडिंग की वीडियो ज़्यादा डालती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो गाइडलाइन बन गया उसी गाइडलाइन से मैं धागे को लेकर के आगे चल रही हूँ। आपको वीडियोस में साफ साफ पता चल रहा होगा कि किस तरह से गाइडलाइन बनता है और किस तरह से गाइडलाइन से ही धागे को आगे बढ़ाना है। आप इस टिप को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप आईब्रो थ्रेडिंग सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और बाकी काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो बस इस तरह से मैं धागे को आगे बढ़ाते जा रही हूँ और वो शेप होते चला जा रहा है। आप में से किसी को ऑनलाइन सीखना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग की ये प्रॉब्लम होती है कि मैम ऑनलाइन थ्रेडिंग कैसे सीखा जा सकता है, तो ये तो जब आप ज्वाइन करेंगे तभी मैं बताऊंगी ना, अभी से बता दूंगी तो फिर कैसे होगा। मैं आप लोग को सारा तरीका बताऊंगी कि आप कैसे घर बैठे भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं शेप में आते आते लास्ट तक आ गई हूँ और कितने अच्छे से गाइडलाइन अलग से नज़र आता है और पूरा थ्रेडिंग आपका हो जाता है कंप्लीट इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद हमारा राइट आईब्रो बन जाता है और इसके बाद ही हम लोग लेफ़्ट आईब्रो को बनाएंगे। और लेफ़्ट आईब्रो के लिए भी मैं सामने से कुछ भाग को कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं लेफ़्ट साइड जाती हूँ। तो ये सारा कुछ देखने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे क्या किया जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा हेयर बच गया है ना, इस सारे एक्स्ट्रा हेयर को आप फास्टली काम कर लेंगे। चलिए अब मैं बताती हूँ कि लेफ़्ट आईब्रो को कैसे करना है। तो लेफ़्ट आईब्रो के लिए सबसे पहले सामने से ही मैं थोड़े से बीच का जो है उसे क्लियर कर ले रही हूँ, बीच का स्पेस बना ले रही हूँ और इसके बाद सामने से ही ऊपर का शेप करना है। ऊपर का शेप बहुत ही अच्छे से करना है ताकि दोनों आईब्रो हमारा सेम दिखाई दे। सबसे मेन बात ये है कि दोनों आईब्रो सेम दिखना चाहिए, इसके लिए सामने से मैं शेप कर लेती हूँ। और आप भी इसी तरह से करेंगे तो कभी भी आपका आईब्रो ऊंचा नीचा नहीं होगा। ये भी एक प्रॉब्लम होती है बिगनर्स के साथ कि आईब्रो ऊंचा नीचा हो गया। तो सामने से दोनों को कर लेना है, चेक कर लेना है दोनों सेम है या नहीं, दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, यही मैं समझा रही हूँ। इसके बाद आपको थोड़ा सा हेयर लगेगा कि बढ़ा हुआ है, उसे आप छोटे से सीजर से कट कर ले। अब जाके आप जाएंगे पीछे और पीछे से जब आप शेप करेंगे तो आपको थोड़ा सा साइड में खड़े रहना है, पूरा पीछे नहीं रहना है। इसके लिए मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ, आप मेरे पिछले वीडियोस को जाके चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कहाँ खड़ा रहना है।
इसके बाद सेम इसमें भी थोड़े से हेयर को पहले आगे से निकालना है, वो हमारा गाइडलाइन बनेगा, उसके हिसाब से